कांग्रेस जहाँ उससे निकली हुई जमातें हैं देश में, वो मुसलमान को वोट बैंक समझती हैं, मुसलमान को एक बंधुआ मजदूर समझती हैं। मुसलमान को ये नहीं चाहती कि वो देश की तरक्की का हिस्सा बने। हमें अपने आँख शीशा चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी आंखें धोनी पड़ेंगी जो कांग्रेस और अन्य लोगों ने मुसलमानों के लिए फैलाया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके पार्टी के अध्यक्षों से जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, ज़रा मुसलमानों के लिए उनका अध्यक्ष राहुल जी ज़रा 2 लफ्ज़ तो बोल के दिखाएं। वो हमारे लिए 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकते। सर, जिस तरीके से बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है, तो बीजेपी का विज़न क्या है? किस तरीके से मुसलमानों को जोड़ना चाहती है? जिस तरीके से कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, वो ये विज़न है कि उसके लिए देश के 130 करोड़ जो लोग हैं वो सब बराबर हैं और उनको अलग नज़र से नहीं देखते हैं। अलबत्ता पार्टी के साथ जो भी सेगमेंट पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं या कंपैरेटिवली कम जुड़े हैं, उनमें से एक मुस्लिम है और जिसमें ख़ासकर पसमानदा मुसलमान हैं। और देश के वज़ीर आज़म ने पिछली वर्किंग कमेटी हैदराबाद में भी कहा था और अभी वाली रिसेंट वाली वर्किंग कमेटी में भी कहा है, अपने जो पार्टी की लीडरशिप है नरेंद्र मोदी जी ने आउटरीच के लिए कहा है और आउटरीच चल रही है। तो सर, सिर्फ पसमानदा ही, पूरे मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रही बीजेपी? अगर आपने मेरी बात सही तरह सुनी है तो मैंने बोला है कि हमने मुसलमान की बात नहीं करी, हमने कहा बहुत सारी सेगमेंट देश में ऐसी हैं, क्योंकि अभी हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन वोट शेयर एक सत्ता के लिए 300 से ऊपर सीट ले लेने का ये मतलब नहीं है कि आप एक टारगेट रहता है कि अगर मैंने 35% वोट ले लिए, मैंने 40 ले लिए, तो मुझे 10% और बढ़ना है, 5 और बढ़ना है। तो इस तरह रहता है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी की तरफ कह रही है कि मुसलमानों को जोड़ना है, दूसरी तरफ देश भर में लिंचिंग हो रही है या उनके नेता बयानबाजी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो ये 2 रवैया बीजेपी अपना रही है, कहती है जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नेता उनके बयान दे रहे हैं। लिंचिंग लफ्ज़ तो मैंने आपसे सुना है आज बड़ी देर बाद। जहाँ तक दूसरी जो कांग्रेस जहाँ उससे निकली हुई जमातें हैं देश में, अलग अलग स्टेटों में, वो मुसलमान को वोट बैंक समझती हैं, मुसलमान को एक बंधुआ मजदूर समझती हैं। मुसलमान को ये नहीं चाहती कि वो देश की तरक्की का हिस्सा बने, देश की एजुकेशन में आगे बढ़े, उसका लिटरेसी रेट बढ़े, वो भी जमहूरियत को समझे, मेन स्ट्रीमर बने और देश का विज़न जो है उसको लेके आगे बढ़े। बाकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ है उससे कंधे से कंधा मिला के वो सिर्फ उनको वोट बैंक तक रखती है, वो डराती है उनको, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से जब वोट आता है, जैसे अभी बात करें, तमाम पार्टियां डराती हैं, कहती हैं बीजेपी को हराना है, मुसलमानों बीजेपी को वोट ना करो, तो लगता है मुसलमान करीब आएगा बीजेपी की? देखिए, जिस तरह बाकी सेक्शंस हैं इस तरह मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में है और उसको इनक्रीज़ करने के लिए कहा है, तो इनक्रीज होगा, होपफुली होगा, क्यों नहीं होगा। सर, जिस तरीके से आप चूँकि जम्मू कश्मीर से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो क्या प्लान है बीजेपी का जम्मू कश्मीर को लेकर? हमारा प्लान जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ख़ास नहीं है। प्लान उसी तरह है जिस तरह अदर स्टेट्स हैं, यूटी हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसलिए बन जाता है क्योंकि कांग्रेस ने एक पर्टिकुलर फैमिली को वहाँ 47 में लॉन्च करा था और जो सेगमेंट्स मुसलमानों में उस वक़्त पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको लीडरशिप का एक्सपोज़र था। नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फैमिली को लॉन्च करके और यूनिलेटरल सीज़ फायर करा। ये जम्मू कश्मीर पूरे का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था और जिससे क्या हुआ कि एक फैमिली या दूसरी फैमिली इस तरह करके वो सत्ता में रहे और जिससे क्या हुआ कि आम जो कश्मीरी था वो भी निराश हुआ, डोगरा भी निराश हुआ, या जो छोटे तीसरे नंबर का सेगमेंट्स हैं, जो समाज हैं मुसलमानों में ही, वो भी उससे निराश हुआ।
तो कांग्रेस ने ये कभी नहीं चाहा है कि लोग बराबर के पढ़ें। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, कैम्ब्रिज में पढ़ाया, वर्ल्ड की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, देश की अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। बट गरीब के बच्चों को कहा कि आप पत्थर मारो। और आज गरीब का बच्चा भी किताब लेके स्कूल जाता है, खेल कूद के लिए जाता है। बाज़ार कोई हड़ताल नहीं होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं है। वहाँ शिकारा वाला भी अपनी रोज़ी के लिए जाता है। लोग अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही है और कंपैरेटिवली वहाँ बहुत अमन में भारतीय जनता पार्टी अमन लाने में कामयाब हुई है। विपक्ष तो कह रही है कि धारा 370 खत्म करने के बाद लोगों को वहाँ बोलने से मना किया जा रहा है, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो बोल रहा है उसको उठा लिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रही है आपकी सरकार पर। अब पता नहीं आप कहाँ ये चीज़ें सुनते हैं। आपने कहीं अपोजिशन के बड़े नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी को शायद आपने बर्फ़ पे गुलमर्ग में घूमते देखा नहीं होगा, शायद आपसे ये न्यूज़ रह गई है। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी आप इससे भी अवगत हो जाए। और जो वो एक यात्रा चला रहे थे, और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने मतलब इतने पीसफुल से, जिसके लिए एक झंडे फ्लैग होस्टिंग के लिए न्यूज़ होती थी, तो आज तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे थे फ्लैग होस्टिंग के लिए। पहले तो उनके शासन में तो लोग न्यूज़ के लिए जाते थे लाल चौक में झंडा फहराने। तो आज तो उन्होंने कंजूसी ये करी कि हमें अप्रिशिएट ही कर देना चाहिए था कि खुद तो गुलमर्ग में घूमते हैं और बाकी लोगों को देश में बोलते हैं कि जी बहुत वो है, बदमज़गी है, अनईज़ी है, अनरेस्ट है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो क्या बोल रहे हैं देश के लिए। उनको सीखना चाहिए कि जब वाजपेयी जी अपोजिशन में थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत में क्या हो रहा है। वो हमेशा भारत की बात करी है, भारत को ऊंचे नज़रिए से देखा है। और वोकैबुलरी के लिए मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ कांग्रेस की, अन्य दल जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं, कि देश का जो वज़ीर आज़म है, दुनिया के जो बड़े बड़े पावरफुल मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया से लेकर, देश के वज़ीर आज़म को नवाजते हैं और अच्छे अच्छे एजाज़ से। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं, कह रहे हैं हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं पूरे देश में। देखिए, आज मुसलमान समझना शुरू हो गया है। आप मेरी बात को समाज में इस तरह मत ले जाइए। मैं जो बोल रहा हूँ और वो सच बोल रहा हूँ। हमें अपने आँख के लेंस मतलब शीशा चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी आँखें धोनी पड़ेंगी जो कांग्रेस और अन्य लोगों ने मुसलमानों के लिए फैलाया है। मुसलमान देश का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और एक तरक्की के लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बड़ी मिनॉरिटी है, जिसके बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। और इसी तरह देश का वज़ीर आज़म बोलता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके पार्टी के अध्यक्षों से जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, ज़रा मुसलमानों के लिए उनका अध्यक्ष राहुल जी ज़रा 2 लफ्ज़ तो बोल के दिखाएं। वो हमारे लिए 2 लफ्ज़ नहीं बोल सकते। और यहाँ तो देश का वज़ीर आज़म बोल रहा है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। तो बात करने के लिए क्या है, आज का जो नौजवान है वो समझता है बात को। हम किनारा नहीं कर रहे उनको, हम उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। हमारे लिए वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना और किसी कम्युनिटी का लोग इम्पोर्टेंट है।